नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब अपन बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो अपन डील करते थे कि कितने परसेंटेज आपका स्कोर आया है, वहीं से अपन रिलेट करेंगे चीज़ों को। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रतिशत को अगर कोई भी संख्या भिन्न में है तो उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए अपन बचपन में जब छोटे थे तो अपने मार्क्स दिए जाते थे, क्लास टेस्ट होता था। तो जैसे मान लो अपने 10 में से 8 नंबर आए तो कैसे लिखते थे? 10 हर में आता था, जस्ट जो पूर्णांक होता था वो हर में आता था। तो मतलब होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट है से का और जिससे तुलना होती है वो संख्या हमेशा हर में आएगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंटेज का। ठीक है, ये मान लो रीढ़ की हड्डी है परसेंटेज की, शुरुआती मैंने यहीं से कर दी है। ठीक है, 8/10 नंबर आए, 10 में से 8 नंबर आए तो इसको ऐसे लिखेंगे। 10 में से मतलब 10 में से 7 आए तो कैसे लिखेंगे? 7। ठीक है, ये हो गया अपना फ्रैक्शन भिन्न में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भिन्न को अगर अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज मतलब 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, इसी तरीके से अपन देखेंगे 8/10 मतलब 10 में से 8 नंबर आए, कितने परसेंट है? ये है अपना 80%। तो ये तो था बहुत ही बेसिक सिंपल चीज परसेंटेज की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, परसेंटेज मार्क्स वाला कंसेप्ट आप याद रखेंगे, कितने में से कितने मार्क्स आते हैं, तो उससे अपना परसेंटेज क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपने को परसेंटेज के क्वेश्चंस की फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए कुछ एक कंसेप्ट अपने को याद रखने हैं, कुछ एक कैलकुलेशन है डायरेक्टली, इनको याद रखनी है। तो मैं इनको डायरेक्ट थोड़ा सा आपको सोल्व करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इनको याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का आधा हिस्सा मतलब 1/2 हिस्सा कितना होता है? 1/2 हिस्सा होता है 50%। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? परसेंट, ये भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा किया तो ये 50%। इसी तरीके से 1/3 है, ये भिन्न में है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 33 बार जाएगा, 3 का भाग 33 से 1/3%। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों डिस्टेंस 1/4 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये 25%। ठीक है, इन्हीं चीजों को आप सोल्व कर सकते हैं और इनको सबको आप 25 तक याद रखेंगे। देखिए और बोल देता हूँ, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करें तो 50%, 1/3 को 33 से 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 से 2/3%, 1/7 को 14 से 2/7%। तो इसी तरीके से ये सब लोग आप, ये सब सारी चीजें आपको विजिबल है, इनको आप अच्छे से गौर करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और हो सके तो आप कीजिएगा, एक A4 साइज का पेज लीजिए, उस पे इन चीज़ों को लिख लीजिए और जहाँ आप स्टडी टेबल आपकी जहाँ लगी है, जहाँ आप बैठ के पढ़ते हैं रूम में, वहाँ इसको चिपका लीजिएगा, ताकि दिन में अगर इनको 2-3 बार देखोगे तो आपके माइंड में चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी। इनको रटना नहीं है, ये धीरे धीरे समझने की है। याद कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं और याद यहाँ से फिर इनको देख देख के करेंगे। अपना दिमाग है कोई भी चीज़ को मैप के रूप में याद करता है, तो इन चीज़ों की फोटो आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। ठीक है गाइस, आओ कंटिन्यू करते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या होगा? परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन अपने को याद होगी, यहाँ से बार बार इनको पढ़ेंगे। अच्छा, 600 750 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये अपना पहला क्वेश्चन है परसेंटेज में। ठीक है, तो देखते हैं 600 कितने का? 750 का। क्या बोला था मैंने? से का तुलना जो होती है वो संख्या हर में होती है, तो किससे तुलना? किसका? 750 का 600, तो हर में क्या आएगी? 750 ऊपर 600 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों करेंगे 100 से मल्टीप्लाई? क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है फ्रैक्शन को। ठीक है, तो ये 15 चौक 60, 15 5 75, 4/5 गुना 100 और ये हो गया अपना 80%। गाइस कैलकुलेशन तो आप लोग जानते हैं, आई नो, पर ये फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए अपन इन मेथड्स का फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये 80% आया। इसी तरीके से अपन एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे तो अपने कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के लिख रहा हूँ, 750
600 का कितना प्रतिशत है? तो डियर स्टूडेंट्स 600 का बोला है तो 600 का आएगा, हर में आएगा, और कौन 750 कितना प्रतिशत है? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज में चेंज करने के लिए, और ये कितना 15 5 75, 15 चौक 60, 4 बचे 5 गुणा 100, ये 25 से 25 चौक 100, 25 पंजे 125%, ये हो गया 125%। देखिए देखने में भी देखिए 750 है वो 600 का, मतलब 750 600 से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 100% तो ज़्यादा ही आएगा भाई। 750 600 से 150 ज़्यादा है, तो 100% से ज़्यादा ही आएगा। आंसर भी अपना 100% से ज़्यादा आ रहा है 125। ठीक है गाइस, ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। इसके बाद में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पे लेके जाऊँगा आपको। यहाँ पे बोल रहे हैं 750 600 से कितना प्रतिशत अधिक है? किससे? 600 से। तो रियल में कितना ज्यादा है? 150 ज्यादा है भाई। 750 150 का डिफरेंस, 750 और 600 का डिफरेंस 150 है। और किससे? 600 से, मतलब से का तुलना, ये तो बिल्कुल गांठ ही मान लो इस बात की। तो आप से का तुलना होगी वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर मतलब हर में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो 600 से तुलना हो रही है। 600 नीचे आएगा। 600 में से 150 कितना जाता है? 150 बटे 600 भिन्न में, और ये कितना हुआ अपना 25%। ठीक है गाइस, वेरी सिंपल है। ध्यान ये रखना है कि हर में कौन सी संख्या है। ठीक है, इसके बाद अपन एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। एक एग्जांपल और दे देना चाह रहा हूँ बच्चों में, ताकि कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी कमी ना रह जाए समझ में आपके। और अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर ले रहे हो तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया आपको। 600 750 से कितना प्रतिशत कम है? भाई 600 750 से कम है तो दिख रहा है। अब परसेंटेज में कितना कम है? तो परसेंटेज में निकालने के लिए पहले भिन्न में निकालेंगे। भिन्न में निकालने के लिए नीचे कौन आएगी? 600 आएगा, 750। देखिए जिसके साथ आ रहा है से जिससे तुलना हो रही है वो आएगा नीचे हर में आएगा। और कितना कम है? 600 750 से 150, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब परसेंटेज में चेंज करना है भिन्न को, तो 100 से मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल। ठीक है, 15 5 75, ये कितना है? 20%। ओके गाइस, एकदम सही 20% इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूँगा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ये तो बेसिक था अपना, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूँगा। किसी संख्या में, और इसको पहले तो अपन करेंगे कन्वेंशनल तरीके से, फिर शॉर्टकट मेथड इसका सीखेंगे अपन, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, तभी अपना को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, किसी संख्या में उसका मतलब उसी संख्या का 16 से 2/3 प्रतिशत जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखो 16 से 2/3 प्रतिशत जोड़ा है, तो इसको फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं? 16 से 2/3 होता है 1/6 हिस्सा। ठीक है, ये चीज अपने को बिल्कुल ही याद रखनी है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। 16 से 2/3 प्रतिशत इक्वल टू 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा। तो ठीक है, सिंपली अपन लिख लेते हैं। माना वह संख्या क्या है? x है, और x में कितना जोड़ना है? x का छठा हिस्सा 1/6 इक्वल टू 4956। ये इक्वेशन बना ली गाइस। इसके बाद तो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ से फिर मैथ से सोल्व करेंगे इसको। 6x + x/6 इक्वल टू 49 एलसीएम लिए। एलसीएम लेने का भी सीधा तरीका बता देता हूँ आपको।
बचपन में तो अपन क्या करते थे, एलसीएम में ये जो हर में जो संख्या होती थी उसका भाग देते थे, पर ऐसा ना करके डायरेक्ट इससे अपने को 6 से गुणा कर दो। तो 6 को अंदर गुणा करेंगे तो 6x, और यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, और 6 को x से गुणा करेंगे ये 1 आएगा, 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, सिंपल। एलसीएम लेके लघुत्तम लेके और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो उसको। 7x/6 इज इक्वल टू 4956। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये यहाँ पे कट जाएगा 708 इंटू 6। देखो इसको यहाँ पे काट दो, 708, 749, 0, 7 8 56। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। देखिए मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, ये तो आप फास्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब अपन इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे, उससे पहले क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक क्या करेंगे कि 4248 एक संख्या है, 4248 एक संख्या है, इसमें इसका 1/6 भाग जोड़ेंगे, 1/6 भाग जोड़ेंगे तो क्या संख्या आ रही है, ये संख्या 4956 प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4248 का 1/6 भाग कितना हो गया, ये हो गया 708। ठीक है, इसको किस में जोड़ते हैं, इसी में x जो आया 4248 में जोड़ के देखो। ठीक है, 8 2 16, 4 1 5। ठीक है, 4956 आ रहा है, मतलब जो अपन ने वैल्यू निकाली वो एकदम सही है इस पे, तो इसका आंसर हो गया। तो ये तो कन्वेंशनल मेथड है जो अपन बचपन में करते थे छोटी क्लास में, ये अपने को समझ बनाने के लिए सब्जेक्ट के लिए छोड़ किया आपने। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद अपन आते हैं एडवांस मेथड, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको अपन यूज करेंगे, और वही अपन उसको बार बार प्रैक्टिस करके उस चीज़ में अच्छे से पकड़ बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स देखिए, अपने 16 से 2/3% को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस दिन से क्या समझे अपन, 6 का 16 से 2/3% है 1। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये इसको बोलते हैं मूल मान, मूल मान, और नंबर देते हैं वहां पे ये संख्या क्या होती है, पूर्णांक, तो मतलब इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, मूल मान ये है, मूल मान में उसका 16 से 2/3% जोड़ेंगे जो कि कितना है, इसका 1 है। तो ठीक है, तो मूल मान 6 में 1 जोड़ेंगे इजिकल टू 7। ये किसके बराबर है, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 4956। जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त हो रही है। अब एक ही नियम से अपन जानते हैं 7 इजिकल टू 4916 इजिकल, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 7, दैट विल कम 708। ठीक है, उसी तरीके से संख्या क्या है, मूल मान 6 निकालने के लिए 708 into 6, दैट विल कम 4258। ये देखिए विद इन 2 लाइन्स आंसर आ जाएगा। बच्चे कई एग्जाम्पल्स अपन सोल्व करेंगे, वहां से अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगी। तो ये अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी गाइस। आप लोग अगली क्लास में आने से पहले इन चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करके आएंगे, याद करके आएंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, हैव अ नाइस